Good morning, children. Welcome all of you in English class. Children, open page number 101, page number 15. A day wait. Children, now start the chapter. Shads enter the room to shut the windows. Shads रूम में इंटर करता है और विंडो को शट करता है. His face was white. उसका चेहरा बिल्कुल वाइट हो जाता है. He looked ill and was shivering. वह उसको बुखार है, फीवर है और वो काँप रहा होता है. हिज स्लो मूवमेंट इंडिकेट हिज बॉडी एक्ट. उसकी स्लो मूवमेंट, वो धीरे धीरे वर्क कर रहा है, धीरे चल रहा है. इससे पता चलता है कि उसके बॉडी में पेन है. वॉट इज द मैटर स्क्रैच? क्या बात है स्क्रैच? आई हैव गॉट अ हेडेक. मुझे सिर में दर्द हो रहा है. यू बेटर गो बैक टू बेड. तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम अच्छा होगा बेड पे जाओ और रेस्ट करो. नो, आई एम ऑल राइट. तो स्क्रैच बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. यू गो टू बेड, आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस. तो उसको वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम बेड पे जाओ और मैं तुमको बाद में देखूँगी. जब मैं तैयार हो जाता हूँ, ड्रेस हो जाऊँगी, तो मैं तुमको देखता हूँ. When I came down stairs, जब मैं नीचे आया, I found him dressed sitting by the fire. तो मैंने देखा वो तैयार होकर के फायर के पास बैठा हुआ था, यानी कि आग के पास नज़दीक बैठा हुआ था. He was just a 9 years old boy. वह एक 9 साल का लड़का था. He looked very sick and miserable. वह बहुत बीमार और दुखी दिखाई दे रहा था. When I touched his forehead, I knew ही हैड अ फीवर. जब मैंने उसका फोरहेड टच किया, उसका माथा छुआ, तो मुझे लगा पता चला कि इसको फीवर है. यू गो अप टू बेड, आई सेड यू आर सिक. तो मैंने उससे कहा तुम जाओ ऊपर, बेड पे जाओ और तुम बीमार हो. आई एम ऑल राइट, ही सेड. उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. व्हेन द डॉक्टर केम, ही लुक द बॉयज इन टेम्परेचर. जब डॉक्टर आए तो उन्होंने लड़के का टेम्परेचर लिया, तापमान लिया. वॉट इज़ इट? यास. मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, कितना टेम्परेचर है? 102. तो डॉक्टर ने कहा कि 102 इसका टेम्परेचर है, यानी कि 102 डिग्री है. डाउन स्टेयर द डॉक्टर टोल्ड मी दैट द चाइल्ड वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड हैड एन अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा. जब नीचे आते समय डॉक्टर ने मुझसे बताया कि बच्चा खतरे से बाहर है, उसको कोई खतरा नहीं, उसको इन्फ्लुएंजा का अटैक आया, जो एक प्रकार का फीवर होता है. द मेडिसिन ही गेव वुड हेल्प द चाइल्ड. और उन्होंने जो दवा उसको दी है, इससे उसे ठीक होने में उससे मदद मिलेगी, यानी कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा. बिफोर लिविंग ही वॉन्टेड मी टू कीप द चाइल्ड फ्रॉम बींग एक्सपोज एज द फ्लू कुड टर्न इंटू निमोनिया. और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को छोड़ने पहले मुझसे कहा कि बच्चे को अनकवर कर दें, जैसा कि ये फ्लू है, ये बीमारी जो है बाद में ये निमोनिया में बदल सकती है. निमोनिया भी एक प्रकार का फीवर होता है. आई वेंट टू द रूम एंड गेव द चाइल्ड अ कंपनी एंड रीड द अलाउड फ्रॉम हॉडर पैल्स बुक्स ऑफ पिराट्स. तो मैं कमरे में गया और बच्चे को उसकी कंपनी देने लगा. मैं हॉरर पैरट की बुक पढ़ने लगी. द चाइल्ड ले, और लड़का चुपचाप लेटा था, डिटैच्ड फ्रॉम वॉट वॉज गोइंग ऑन. और बिल्कुल उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है. हाउ डू यू फील स्नैच? यार, मैंने उससे पूछा कि तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? जस्ट द सेम सो फॉर, ही सेड. उसने कहा ठीक वैसे जैसे थोड़ी देर पहले था. आई गिव हिम द मेडिसिन. मैंने उसे दवा दिया. बट वेन आई लुकड अप, आई सा हिम स्टेयरिंग एट द फुट ऑफ द बेड वेरी स्ट्रेंजली. तो मैंने उसे देखा कि वह बेड के तरफ, फुट के तरफ लगातार बड़े अद्भुत तरीके से देख रहा था. ट्राई टू स्लीप माई सन, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. मुझे विश्वास है कि तुमसे इस दवा से तुम्हें मदद मिलेगी, तुम ठीक हो जाओगे. आई विल वेक यू अप फॉर द नेक्स्ट डोज ऑफ द मेडिसिन. मैं तुमको नेक्स्ट मेडिसिन के लिए डोज के लिए उठा दूंगा. इट इज़ रादर स्टे अवेक. मुझे जगने दीजिए. डैड, स्ट्रेस ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई रादर, मुझे यहाँ रहना है. I went out for the while after giving him the next dose of the medicine at 11 o'clock. और मैं फिर बाहर चला गया क्योंकि 11 बजे मुझे उसका नेक्स्ट डोज मेडिसिन का देना था. इट वॉज ब्राइट कोल्ड डे एंड द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्लीट. और यह बिल्कुल चमकीली ठंडी रात थी और ज़मीन जो है बिल्कुल बर्फ़ से और पानी से ढका हुआ था, यानी कि बारिश हो रही थी और बर्फ़ पड़ रहे थे. आई टुक अवर रेड डॉग यंग आयरिश सेटर. मैंने अपना रेड डॉग यंग आयरिश सेटर को लिया और बाहर निकल गया टहलने के लिए. वी सा स्मॉल फ्लॉक ऑफ क्वेल्स एंड किल 2 of them.
वहाँ पर हमने देखा कि छोटे छोटे क्वेल्स एक प्रकार के पक्षी होते हैं, उनके झुंड को मैंने देखा और उनमें से मैंने 2 को मारा। वेन आई रिटर्न टू द हाउस, जब मैं वापस घर आया, आई वॉज टोल्ड दैट द बॉय वॉज रिफ्यूज टू लेट एनीवन कम इन टू द रूम। मुझे पता चला कि वो मेरा बेटा किसी को भी अंदर आने कमरे में नहीं दे रहा, सबको आने से मना कर रहा है। एज आई वॉज टू इंटर, जैसे कि मैं इंटर कर किया, स्टेड, उसने कहा, यू कान कम इन, आप अंदर मत आइए। यू मस्ट नॉट गेट वॉट आई हैव, वॉट, आप मत आइए क्योंकि मुझे, आपको नहीं पता मुझे क्या हो गया है। ही वॉज एग्जैक्टली इन द सेम पोजिशन एज आई हैड लेफ्ट हिम, और वह बिल्कुल उसी पोजिशन में था जिस तरह का मैंने उसे छोड़ा था। His cheeks flushed with fever and he stared at the foot of the bed, और उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे फीवर की वजह से, और वो अभी भी बेड के फुट को देख रहा था। आई टुक हिज टेम्परेचर, मैंने उसका टेम्परेचर लिया। व्हाट इज इट, तो उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि कितना टेम्परेचर है, क्या कितना फीवर है। समथिंग लाइक 100, आई सेड, मैंने कहा कि करीब 100 के करीब है। बट द डॉक्टर सेड इट वॉज 102, ही सेड नर्वसली, वह नर्वस होकर घबरा कर बोला, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि 102 है। योर टेम्परेचर इज ऑल राइट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, तो मैंने उससे कहा तुम्हारा टेम्परेचर बिल्कुल सही है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आई एम नॉट वरिंग, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, वो बोला। लुकिंग स्ट्रेट एहेड, सामने देखते हुए उसने बोला, देयर वॉज समथिंग ही वॉज होल्डिंग टू हिमसेल्फ, और वो अपने आप को संभाला हुआ था। आई गेव हिम वाटर एंड स्टार्टेड रीडिंग द बुक टू हिम, और मैं उन्हें उसे पानी दिया और उसके लिए मैं बुक पढ़ना शुरू कर दिया। बट ही वॉज टेकिंग नो इंटरेस्ट, सो आई स्टॉप, लेकिन वह कोई इंटरेस्ट नहीं, उसने बुक पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, सो मैंने पढ़ना बंद कर दिया। एट वॉट टाइम डैड डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई, ही आस्क्ड एब्रप्टली, तो वो एकाएक बोला कि डैडी आपको क्या लगता है मैं कब तक मरूंगा। वॉट, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, वॉट इज़ द मैटर विद यू, तो मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा कि क्या क्या बात तुम कह रहे हो, तुम मरने नहीं जा रहे हो। ओ येस डैड, आई एम हर्ड द डॉक्टर से 102, तो उसने कहा कि अरे हाँ डैड, मैंने सुना था डॉक्टर ने कहा था कि मेरा टेम्परेचर 102 है, यानी कि मेरा टेम्परेचर 102 है। पीपल डोंट डाई विद द फीवर ऑफ 102, दैट इज सिली नोशन यू हैव, तो मैंने कहा कि लोग 102 फीवर में नहीं मरते हैं, कैसे मतलब बुरी विचार तुम्हारे पास है, तुम क्या क्या गलत सोच रहे हो। आई नो दे डू, आई वॉज टोल्ड इन स्कूल दैट यू कांट लिव विद द 44 डिग्रीज, आई हैव गॉट 102, तो मैंने उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैंने, क्योंकि मैंने स्कूल में सुना था कि कोई 44 डिग्री होती है तो कोई नहीं बच सकता है, लेकिन मुझे तो 102 फीवर है। आई केम टू नो वॉट वॉज ट्रबलिंग माई सन, अब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बेटे को क्या परेशान कर रहा है। एवर सिंस मॉर्निंग ही हैड वेटिंग टू, और वो सुबह से अपने मरने का वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। यू पुअर सैथ, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, इट इज़ डिफरेंट मेजरमेंट लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, तो मैंने कहा कि शहनाज तुम गलत सोच रहे हो, तुम मरने नहीं जा रहे हो, और ये गलत, ये अलग अलग मेजरमेंट होता है, माइल्स का और किलोमीटर का। जिस तरह होता है इसका भी अलग अलग मीज़र नाप होता है, मेजरमेंट होता है। द टेम्परेचर यू आर टेकिंग अबाउट है 37 एज नॉर्मल, और जो टेम्परेचर हम लोग तापमान वातावरण का लेते हैं वो करीब 37 ही नॉर्मल होता है। वेर एज इस टेम्परेचर एट 98 इज, और बॉडी का टेम्परेचर 98 नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। आर यू श्योर डैड, तो उसने कहा डैडी आपको क्या पूरा विश्वास है कि सच है ऐसा। एब्सोल्युटली माई सन, तो मैंने कहा हाँ बेटे बिल्कुल ये सच बात है। माई एश्योरेंस मेड हिम गेज रिलैक्स स्टोरी, और मेरा जो प्रॉमिस था मैंने उसे जब बताया तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा उसके हल्कापन महसूस किया। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू, और उसने अपने आप को रिलैक्स कर लिया, जो उसे लग रहा था वो मरने जा रहा है। द नेक्स्ट डे ही वॉज क्वाइट रिलैक्स एंड रिएक्टेड वेरी इजिली एट द थिंग्स ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, और जब दूसरा दिन आया तो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल रिलैक्स था, और पहले की तरह अपने काम करने लगा, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। एंड सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद।